चलिए, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तमाम साथियों को जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आ जाइए मेरे दोस्त, आ जाइए विदाउट डिले। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, इब्तिदा करते हैं। अ, ये हमारा आज का चौथा क्लास है, जो कि बिहार स्टेट पर मुनहसर है। और हमारा क्लास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो दे रखा हूँ, और उसी से रिलेटेड आज मैं चौथा या पांचवा क्लास हमारा सेशन का लगता है कि चौथा या पांचवा क्लास होगा। आप लोगों से गुजारिश है, यही निवेदन करूंगा जो बार बार मैं कहता आ रहा हूँ। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले। तो अपना काम वही है भैया, करते रहना। आपका काम है जो करते रहो। मेरा काम यही है कि बस मैं आप लोगों को इनकरेज करता रहूँ इस चीज़ को लेकर के कि प्लीज़ फिर वही घिस्सा पिट्टा बोलिएगा सर आप काम कर रहे हैं। वही काम, एक छोटा सा सपोर्ट आपसे चाहिए मुझे, एक छोटी सी मदद। अ, चैनल को सब्सक्राइब करने वाला, बेल आइकन दबाने का, लाइक एंड शेयर करने का। मेरा तो काम है बोलते रहना, आपका काम है कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज का मैं क्लास लेकर के आया हूँ आपके लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि बहुत सी छोटी चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो हमारे ज़िंदगी के लिए। अ ग्रेट मैन मे मिस्टेक, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, कहा जाता है कि अ ग्रेट मैन मे मिस्टेक, महान इंसान ही गलती करते हैं। तो छोटी सी छोटी चीज़ें भी अगर हम गलती कर जाते हैं तो ज़िंदगी में उसका भुगतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं कवर करने के लिए, और इंशाल्लाह मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अब आज के बाद रेगुलर आपको क्लास मिलेगा, रेगुलर क्लास की फैसिलिटी दी जाएगी। और जैसा कि मैं, आप में से कोई ऐसे साथी होंगे जो यूजीसी नेट की तैयारी करते होंगे, दिसंबर 2025 की तैयारी में अगर लगे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बाकायदा आज से उसका भी क्लास शुरू हो गया है। आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और खुद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप में से जो भी किसी के रिलेटिव में, किसी के दोस्त अहबाब कोई भी हों, उनको यूजीसी नेट के बारे में बता दीजिएगा। मैं ऑलरेडी सिलेबस आज डाउनलोड कर दिया हूँ, आप लोग तक बहुत बस चंद घंटों के अंदर आप तक की इंशाल्लाह आपकी पेशी खिदमत होंगे। तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं। तो देखिए, हेडिंग ही मेरा डाला हुआ है बिहार स्टेट फेज 2, मतलब 2025। 2025 का मतलब जो ऑलरेडी जिसका नोटिफिकेशन आई हुई है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जो हम लोग बात करेंगे, इससे पहले जो हम लोग बात किए थे, तो हम लोग कलमा और उसकी किस्में, इसको मैंने तकमील तक पहुंचाया था। फिर उसके बाद इसम और उसकी किस्में, फिर उसके बाद ज़मीर और उसकी किस्में। आई थिंक लगता है सिफत भी हम लोग पढ़ लिए थे, सिफत भी पढ़ लिए थे। फेल के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि फेल क्या होता है। फेल का जमा आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा फेल का जमा क्या होता है। स्टेट वालों से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, कोई भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि फेल का जमा क्या होता है, ठीक है। फेल माजी और उसकी किस्में, लगता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, जुमला और उसकी किस्में। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारा 7वां या 8वां आज का क्लास है। हम लोग बात करने वाले हैं हुरूफ के बारे में, हुरूफ की अक़साम। देखिए याद रखिएगा, किस्म का जमा अक़साम है ये। किस्म की जमा किस्में भी हो सकता है, लेकिन किस्म की जमा अक़साम अकॉर्डिंग टू दी अरबिक। लेकिन उतना डीप हम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे, उतना हम लोग को ज़रूरत है नहीं। तो देखिए, हुरूफ की अक़साम, इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ हर्फ वो कलमा है जो अपना माना बतलाने में, शायद आपको नहीं दिखता हो, दिख जाएगा। बतलाने में हर्फ वो कलमा है जो अपना माना बतलाने में इस्म फेल का मोहताज हो। मतलब ये कहना चाह रहा है, आप समझिएगा ज़रा गौर से। हर्फ खुद का माना नहीं देते हैं, मतलब अपने आप में खुद वो माना नहीं रखते हैं, वो मीनिंगलेस होता है, वो अपना माना खुद से नहीं देता है। लेकिन जब वो किसी जुमले से, किसी इसम से, या किसी फेल से, या किसी भी क्लॉज से, किसी तरह का सेंटेंसेस से अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो अपना मीनिंग देने लगता है, वो अपना मतलब देने लगता है। ये याद रखिएगा। तो जो अपना माना बतलाने में इसम फेल का मोहताज हो, जैसे एग्जाम्पल में मैंने रखा है आपके सामने में पर, का, में। अगर आप कुछ ऐसी वर्ड बोलिएगा तो इसका मतलब क्या होगा, समझ में नहीं आएगी बात।
पर मतलब क्या, व्हाट। अगर कोई बोलता है मैं, तो इसका मतलब क्या, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉपर मीन्स ऑफ दैट, समझ में नहीं आता ना। लेकिन अगर इसी को किसी से हम लोग कनेक्ट करके बोल दें, कोई सेंटेंस ले लीजिए, कोई इसमें ले लीजिए, और उससे कनेक्ट करके अगर आप बोलिएगा तो फिर इसका मतलब आपको समझ में आने लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ घर में, तो बात समझ में आ गई। मतलब हर्फ वो कलमा है जो अपना माना बतलाने में किसी चीज़ का मोहताज हो, किसी चीज़, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी क्या है, ये हेल्पलेस है बेचारा, अपना खुद मीनिंग नहीं देता है, लेकिन जब इससे किसी को कनेक्ट कर दोगे तो फिर वो अपना मीनिंग देने लगते हैं। तो देखिए, जैसे पर, का, में, अब इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड करके देखो, मीनिंग देने लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो देखो स्कूल में, बात समझ में आ गई। वो छत पर खड़ा है, तो देखो पर का मीनिंग दे दिया छत पर, अब बात समझ में आ गई। या फिर इसी तरह और कोई वर्ड ले लिए, जैसे मैं बोलूँ आपको जैद का लड़का, तो जैद का लड़का, देखिए का यहाँ पे मीनिंग दे रहा, यहाँ पे मीनिंग दे रहा है। तो फेल, वो जो अपना माना बतलाने में इसमें फेल का मोहताज हो, जैसे पर, का, के। अब याद रखिएगा ये चीज़ हमको, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला हमको याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी दो किस्में होती हैं, इसकी दो किस्में हैं, इनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू राइट इट, अगर आप लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू मे राइट इट, आप लिख सकते हो। और ऐसे आप लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली कि आप तैयारी कर रहे हैं तो नोट बनाते ही होंगे, तो बना लीजिएगा। हरूफ की दो किस्में हैं, कौन कौन सा है, एक होता है हरूफ लफ्ज़ी, एक होता है हरूफ लफ्ज़ी, और एक होता है हरूफ मानवी। हरूफ लफ्ज़ी और मानवी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हरूफ लफ्ज़ी क्या होता है और हरूफ मानवी क्या होता है। तो हरूफ लफ्ज़ी वो लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बनते हों, जो दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बनाए जाते हों, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बनाए जाते हों या बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बनाए जाते हैं। मतलब इसको एक दो से दो तीन वर्ड मिला करके कुछ मतलब निकाल लिया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है। मतलब ये खुद तने तनहा अपना मीनिंग नहीं देता है, लेकिन इससे एक दो लफ्ज़ जब हम मिला देंगे तो फिर ये अपना मीनिंग देने लगेगा। तो वो लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है आपके सामने, अलिफ, बा, जीम, दाल, सीन वगैरह, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, ये खुद से मीनिंग अपना नहीं रखते हैं, लेकिन इससे अगर कुछ मतलब निकालना चाहते हो, इससे कुछ मीनिंग अगर आप लेना चाहते हो, तो हम मिला मिला करके बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे मैं बोल दूँ सीन, जिम, बा, दाल, ये कोई भी वर्ड हम लोग ले लें, लेकर के हम बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे, देखो इनको इनसे मिला दो, जैसे सीन अलिफ को मिला दो सा, और जिम और दाल को मिला दो साजिद, मीनिंगफुल कोई मतलब देने वाला कोई वर्ड आ गया, कुछ अल्फाज बन गए, अल्फाज का मजमुआ बन गया, लफ्ज़ों का मजमुआ बना, और जब लफ्ज़ों का मजमुआ बना तो इसका मीनिंग हमारे सामने आ गया। तो यही समझ में आता है, हरूफ लफ्ज़ी वो लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बनाए जाते हैं, जैसे अलिफ, बा, जीम, दाल, सीन वगैरह। हरूफ मानवी जो कई हरूफ लफ्ज़ी से मिलकर, मतलब ये ही हरूफ लफ्ज़ी से ही मिलकर, जो कई हरूफ लफ्ज़ी से मिलकर बनते हैं, और उनका कोई माना नहीं होता, उनका कोई माना नहीं होता, मतलब वो मीनिंगलेस होते हैं, मीनिंगफुल नहीं होते हैं, वो मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन वो इसम फेल के बगैर अपना माना जाहिर नहीं कर सकता है, जो अभी ऊपर में आपने डेफिनेशन में देखा वही चीज़ को ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो इसमें फेल के बगैर अपना माना जाहिर नहीं करता है या नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल अभी लिखा हुआ है, जैसे का, के, की, रा, रे, री वगैरह, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, ये अपने आप में खुद मीनिंग नहीं देते हैं, खुद से मीनिंग नहीं देते हैं, लेकिन जब इनको किसी से कनेक्ट कर दीजिएगा, किसी से जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने में इसम हो जाएगा, फेल हो जाएगा, या कोई और वर्ड हो जाएगा, उससे अगर इनको आप जोड़ दीजिएगा, इसकी कनेक्शन दे दीजिएगा, तो फिर वो अपना मीनिंग दे देगा। आई थिंक अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। हरूफ लफ्ज़ी और मानवी पे बात कर रहे थे, हरूफ लफ्ज़ी के बाद अब हम लोग देखते हैं हरूफ मानवी। फिर हरूफ मानवी के कई अक़साम होते हैं, इनको ज़रा सा ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे मैंने जो नंबर दे रखा है, ये नंबर अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर या कवायद अगर बात करें तो ये श्योर नहीं कि इतना ही है, इससे कई ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू दी एग्ज़ाम,
तो याद रखिएगा, ये नंबर आपको याद करना होगा, ये नंबर याद रखिएगा। इनके 12 अक़साम होते हैं, ये नंबर आपको याद रखिएगा, 12 मैंने नंबर में लिख रखा है। तो इसके 12 अक़साम होते हैं। अब 12 अक़साम हरूफ मानवी के 12 अक़साम जो होते हैं, इनमें देखिएगा याद रखना है हम लोगों को, जो पॉइंटेड बात है वो पॉइंटेड बात है कि इनका नाम हमको याद रखना है, सारे का सारा नाम याद रखना है हम लोगों को। जो मैंने सीरियल वाइज लिख रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं आपको वैसे ही लिखना है, बस आपको याद रखना है इनका नाम और 12 नंबर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें उनके 12 अक़साम में कौन कौन होते हैं, तो देखिए हरूफ जार हैं या हरफ जार, कुछ भी कह दीजिए, हरूफ जार कहिए या हरफ जार कहिए। आगे आते हैं तो समझ में आएगा जार और मजरूर क्या होते हैं। तो हरूफ जार, उसके बाद देखिए जाए हरूफ अद, हरूफ शर्त, हरूफ तासुब। आप वर्ड ही इंडिकेट कर देता होगा, आप लोगों को समझ में आ जाता होगा कि वर्ड ही मुझे बता दे रहा है कि क्या इसका मतलब निकल रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चिंता मत कीजिए, हम बताने वाले हैं आपको बहुत डिटेल से। हरूफ जार, हरूफ अद, हरूफ शर्त एंड हरूफ तासुब। इधर बात करें तो हरूफ बयान है, हरूफ इल्लत है, हरूफ तहसीन है, और इसी तरह हरूफ तशबीह है। अगर इधर में हम लोग बात कर लें तो हरूफ निदा है, हरूफ इस्तिफ़हाम है, हरूफ इजाफत और हरूफ नफरी। अब ये क्या होता है, नंबर के ये पे मत जाइएगा, नंबर मेरा 12 ही है टोटल। नंबर मेरा 1 2 3 अच्छा नंबर यहाँ से मिसिंग है, 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। नंबर पे मत जाइए, बस ये लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको एकदम ऐसा कीजिएगा ना कि एकदम नोट बना लीजिएगा, नोट बना करके उसको ग्राफ बना करके 4 4 का 6 6 का, या दिल करे तो एक ही साथ लिख करके इसको सिर्फ याद कर लेना है। अब देखते हैं इनमें से हर एक का कि हर एक का काम क्या है। अब ये जितने भी हरूफ मानवी में से हैं, इनका काम क्या क्या है, तो हम ज़रा देखते हैं एक एक करके ज़रा सबको। हरूफ जार, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरफ जार वो हैं जो इसमों के साथ मिलकर फेल का ताल्लुक इसम के साथ जाहिर करते हैं। मतलब बोल रहा हरूफ जार वो हैं, जार और मजरूर अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। जार वो हैं जो इसमों के साथ मिलकर, मतलब इसम के साथ मिलकर, ये इसम के साथ मिलेंगे और फेल का ताल्लुक उस इसम के साथ जोड़ देंगे, उस इसम के साथ मिला देंगे, उस इसम के साथ ऐड कर देंगे। अब देखिए नोट करके मैंने लिख रखा है, आप भी नोट करके ऐसे लिख दीजिएगा। जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं, जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं उसे मजरूर कहा जाता है, और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फेल होते हैं। मतलब समझेंगे ज़रा सा गौर से, जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं उसे मजरूर कहा जाता है। किसे मजरूर कहा जाता है, तो याद रखिएगा, जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं उस इसम को हम लोग मजरूर कहते हैं, मजरूर कहा जाता है। और जार और मजरूर मिल करके, मतलब जो ये वर्ड आप देख रहे हैं का के की, जो भी वर्ड आपने देखा, ये और अपने इससे पहले वाला जो वर्ड है, जो अल्फाज हैं, वो दोनों मिल करके जार और मजरूर का काम करते हैं, जार और मजरूर का। ये दिमाग में आप रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेना चाहें, एग्जाम्पल मुतालिक जैसे मैं बोलूँ आपको कि किताब बैग में रख दो, किताब, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, जैसे किताब बैग में रख दो, किताब बैग में रख दो। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ किताब बैग में रख दो, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बेग में ये वर्ड, जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूँ खालिद घर में सोया है, घर में सोया है। तो देखिए इसी के बारे में ये बोल रहा है, जार और मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फेल बनते हैं, मुताल्लिक़ फेल बनते हैं। किताब बैग में रख दो, किताब बैग में रख दो। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मेरा हो गया फ़ाइल, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा हो गया इस्म, और बैग में ये मुताल्लिक़ फेल हो गया, मतलब जार और मजरूर मिल करके, और रख दो मेरा फेल है, कॉमन वर्ड है। आपने पढ़ा है ना कि फ़ाइल फेल मफूल 3 चीज़ का होना कंपलसरी होता है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं अपने ये में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसी का ये रूल ऑलरेडी आपके सामने दिख रहा है।
तो हरूफ जार वो हैं जो इसमों के साथ मिलकर फेल का ताल्लुक उस इसम के साथ जाहिर कर देते हैं। तो देखिए, बैग में और रख दो, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध हो गया कि नहीं हो गया? तो जार और मजरूर मिलकर वो मुताल्लिके फेल बनते हैं या फिर फेल से कनेक्शन अपना दिखलाने लगते हैं। अब ये कह सकते हैं तो जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं, जिन इसमों के बाद देख लीजिए, जिन इसमों के बाद, इसमें दो दो इसम हैं, याद रखिएगा, दो दो नेमिंग वर्ड यहाँ पे दो दो मुझे दिख रहा, एक किताब भी और एक बैग भी है, लेकिन क्या बोल रहा, जिन इसमों के बाद हरूफ जार आते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ दो दो है ना, तो बैग जो है ना, बैग यही मेरा मजरूर और ये मेरा जार, ये दोनों मिलकर के मुताल्लिके फेल बन गए। जार और मजरूर मिलकर मुताल्लिके फेल बनते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। दो चार एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा तो आपको मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाएगी, बात वाज़ेह हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में मेरी बात कर रहा, हरूफ जार के बाद क्या, हरूफ आत्फ छूट गया है, मिसिंग है, लिख दे रहे हैं ऊपर में, हरूफ आत्फ। हरूफ आत्फ वो होते हैं जो दो इसमों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं, जो दो जुमलों या दो इसमों को आपस में मिलाते हैं। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ दो इसम को ही नहीं, दो जुमला को ही नहीं, बल्कि दो लफ्ज को भी, दो फेल को, दो इसम को, इस तरह से। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं खा रहा हूँ और सो रहा हूँ, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा हरूफ आत्फ कौन है, तो आप बोलिएगा सर और है। और मेरा यहाँ पे देखो किस चीज़ को जोड़ा, जैसे मैंने आपसे बोला कि जैद हामिद स्कूल जा रहे हैं, जैद और हामिद स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे और जैद और हामिद को जोड़ रहा है। दिमाग में एकदम रखिएगा बात को। हरूफ आत्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दो इसम को ही जोड़ेगा, दो जुमला को ही जोड़ेगा, दो क्लॉज को भी जोड़ सकता है, दो फेल को भी एक साथ जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव जिसको आप सिफत बोलते हो उसको भी जोड़ सकता है। जैसे अगर एडजेक्टिव का एग्जांपल लेना चाहें, सिफत का एग्जांपल लेना चाहें तो कैसे लेंगे? जैसे अगर मैं बोलूं आपसे साजिदा लंबी और खूबसूरत है, मैंने क्या बोला, साजिदा लंबी और खूबसूरत है, तो देखिएगा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे साजिदा को नहीं जोड़ रहा ना, यहाँ पे जोड़ने का काम किसके साथ कर रहा है, साजिदा लंबी और खूबसूरत, तो लंबी और खूबसूरत, तो लंबी भी मेरा एक तरह से सिफत वर्ड हो गया और खूबसूरत भी मेरा सिफत हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा। फेल के अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं खा रहा हूँ और जा रहा हूँ, तो देखो खा रहा हूँ और जा रहा हूँ, मैं को नहीं जोड़ रहा। दो याद रखिएगा, दो जमीर को भी ये जोड़ सकता है, दो जमीर को भी एक साथ जोड़ रहा है। जैसे वह और मैं पढ़ रहे हैं, या तुम और तुम्हारा भाई बाजार जा रहे हो, तो ये समझ में आया कि एक जमीर और एक क्या बोलते हैं इस्म, इसको भी ये जोड़ सकता है, मतलब ये जोड़ने का काम करेगा। मैंने आप यूं ही लिख दिया है, दो इसम या दो जुमलों, किसी को भी जोड़ने का काम जो करता है हरूफ आत्फ करता है। तो हरूफ आत्फ वो होते हैं जो दो इसमों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं। अभी पूरी मुकम्मल तरीके से मैंने वजाहत कर दिया कि किस किस को ये जोड़ेगा, साथ में मिलाते हैं। जैसे देख लो आगे में, उस्ताद और तलबा क्लास में हैं, तो यहाँ अगर एग्जाम्पल आप लोगे तो किसको किसको मिला रहा, उस्ताद और तलबा, और ये दोनों क्या हो गए, तलबा और उस्ताद, ये दोनों हमारे क्या हो गए, इसम हो गए। तो दोनों इसम को जोड़ने का ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं बोलूँ, कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि तुम आदमी नहीं, तुम इंसान नहीं, तुम इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो, तो तुम इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे किस किस को जोड़ने के लिए, पहले ये देखो कि हरूफ आत्फ कौन है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा, आपका दिमाग में चलेगा कि सर जी यहाँ पे जो जोड़ने का काम करने वाला वर्ड आ रहा है वो मेरा बल्कि है, और बल्कि को देखो कि ये किस किस को जोड़ रहा है, तुम इंसान नहीं बल्कि जानवर हो, तो तुम क्या होगा, बोलो जमीर है, या जमीर 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 इसमें की तरह ही काम करता है, इसमें भी आप बोल सकते हो या जमीर बोलो, ये जमीर है। और इंसान नहीं जानवर हो बल्कि जानवर हो, तो देखो जानवर इसमें नेमिंग वर्ड है, तो ये इसम दोनों को, मतलब जमीर और इसम को जोड़ने का काम हमारा ये कर रहा। तो हरूफ आत्फ कई, मतलब कोई भी चीज़ को, दो फेल हो, दो हर्फ हो,
दो एडजेक्टिव, दो सिफत हो, या दो फेल हो, किसी भी चीज एक्स वाई जेड किसी को भी ये जोड़ने का काम करता है, दो लोगों को या फिर दो जुमला को भी जोड़ सकते हैं। जैद बाजार जाता है और उसकी बहन पढ़ाई करती है। तो देखो जैद बाजार जाता है, ये एक अलग जुमला है, पूरा एक सेंटेंस है। और उसकी बहन पढ़ती है, तो और उसकी बहन पढ़ती है, तो यहाँ याद रखिएगा ये दो जुमला को जोड़ रहा है, दो जुमला को ऐड कर रहा। आई थिंक बात मुकम्मल तरीके से समझ में आई होगी। नहीं आएगी तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और उसके बावजूद भी नहीं है तो 2-3 बार क्लास देख लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम लोग लास्ट किस पे डिस्कस किए? हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी हरूफ आत्फ। हरूफ आत्फ के बाद तीसरे नंबर पे एक बात याद रखिएगा, दिस पॉइंट टू बी नोटेड ऑल्सो, कि नंबर वाइज कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे मैंने कुछ और नंबर दे रखा है, यहाँ पे कुछ तरतीब और दे रहा हूँ, तो इससे आप ज़र्रा बराबर घबराएंगे नहीं। नंबर वाइज ज़रूरी नहीं, बस खाली आपको जहन में रखना है। और याद रखिएगा, सिर्फ डिफिनेशन याद रखिएगा ना, वर्ड पे खुद पकड़ पकड़ बन जाएंगे। आपको सिर्फ डिफिनेशन पे दिमाग रखना है, डिफिनेशन से ही बात समझ में आ जाएगी आपको। तो देखिए आगे वाला अगर हम लोग देखते हैं, तो फिर तीसरे नंबर पे आता है हुरूफ निदा। हुरूफ निदा, निदा का मतलब ये होता है कि मतलब आवाज़ लगाना, किसी को आवाज़ देना, निदा का मतलब। अल्लाह ताला भी तो आवाज़ लगाते हैं, बहुत जगह अल्लाह ने कुरान के अंदर तो आवाज़ लगाना, या अय्युहल मुस्लिमून, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अल्लाह ताला भी आवाज़ लगा रहे हैं या करके। और अरबी के अकॉर्डिंग, हम लोग उर्दू के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ड लेकर के आते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उन पे हम लोग ज़रा गौर करेंगे, ठीक है ना। तो वही होता है हुरूफ निदा। तो हुरूफ निदा याद रखिएगा, नादा और मुनादा से वर्ड आप सुने होंगे, नादा और मुनादा। तो नादा, जिस चीज़ से, जिस वर्ड के हेल्प से हम आवाज़ लगाते हैं वो होता है निदा। और याद रखिएगा, जिसको आवाज़ लगाते हैं या जिसके तरफ बोली जाती है, जिसकी तरफ बोली जाती है, वो होता है मुनादा। याद रखिएगा। अच्छा, वो तो हमारा चैप्टर नहीं है, उसमें हम लोग डिस्कस बहुत कम करें। हरूफ निदा वो हर्फ होते हैं जिसके ज़रिए किसी को आवाज़ लगाई जाए, किसी को आवाज़ दी जाए। आप कुछ भी डिफिनेशन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तौज़ीह किसी तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हरूफ निदा वो हर्फ होते हैं जिसके ज़रिए किसी को आवाज़ दी जाए या किसी को आवाज़ लगाई जाए। उसमें बहुत सारे अल्फाज आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे आप बोलते हो ए, ओ, इस तरह का वर्ड बोलते हो, अरे, अजी, इस तरह का वर्ड बोलते हैं, या, ओ, इस तरह का वर्ड बोलते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त। तो ए का वर्ड मैंने लिया ना, ए मेरे दोस्त। याद रखिएगा, ए मेरा जो है ना, यही मेरा नेदा है, हरूफ नेदा यही है, ए। और जिसको आवाज़ लगाते हो वो मुनादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे वर्ड, एग्जाम्पल कुछ भी आप डाल सकते हो, अजी सुनते हैं, इस तरह का वर्ड कॉमन हम लोग बोलते हैं ना, बोली जाती है, हम लोग नहीं बोलते हैं ये। हम आप लोग अपने सोसाइटी में देखे होंगे, ये मियाँ बीबी के आवाज़, ये साउंड ज़्यादा होता है, जी सुनते हैं, इस तरह की बातें जो करते हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं। अरे वो कहाँ चला गया, इस तरह के हमारे वालिद मोहतरम या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह बोलते हैं, अरे वो कहाँ चला गया। बहुत तरह के वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे हुरूफ निदा हो गए टोटल, ए, ओ, अरे, अजी, या वगैरह, ये सब जितने भी वर्ड्स हो गए। तो हरूफ निदा वो हर्फ होते हैं जिसके ज़रिए किसी को आवाज़ दी जाती है, किसी को आवाज़ लगाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर लें हरूफ तहसीन, हरूफ तहसीन देखो, हुस्न से ही ये वर्ड ऑलरेडी मुख्तस है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये मुतलक है। मुतलक कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे मतलब इसी से, ये वर्ड इसी से निकला, हुस्न से ही इन्हें तहसीन बन करके आया है। यह मुश्तक है, मुतलक कह रहे थे, सॉरी फॉर दैट, मुश्तक है। तो याद रखिए, हुरूफ तहसीन वो हुरूफ होते हैं जो तारीफ के लिए लाई जाती है। तारीफ, किसी की तारीफ करना हो, किसी को मतलब एडमायरिंग किसी के लिए हम कर रहे हैं, किसी को प्रेस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वैसी सिचुएशन में हम लोग ये सब हुरूफ तहसीन का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे बहुत खूब, लाजवाब, बहुत अच्छा तुमने ये काम किया, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर, इस तरह के वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ना, ये हुरूफ तहसीन होते हैं। लाजवाब, माशाअल्लाह, इस तरह के वर्ड बोलते हैं। सुबहान अल्लाह, तुम्हारा कहना नहीं है, लाजवाब हो तुम। इस तरह के वर्ड जो हम लोग बोलते हैं, ये होता है हुरूफ तहसीन। वो हरूफ होते हैं जो तारीफ के लिए लाई जाती है, जो तारीफ, किसी की प्रशंसा जब करते हैं तो ऐसे सारे वर्ड ला करके हम लोग उसको ये करते हैं, मुखातब करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो वो हो जाएगा हरूफ तहसीन।
आगे देखते हैं हरूफ शर्त। शर्त का मतलब ही होता है, हम लोग बोलते हैं अपने क्या कॉमन वर्ड भी बोली जाती है। वर्ड वर्ड को ना ट्रिक से पहचान लो, कभी भी गलत नहीं करोगे। अब ये शर्त लिखा हुआ ना, शर्त हम लोग भी बोलते हैं ना, शर्त लगाओगे इस चीज के लिए शर्त, तो वही कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो वैसी जगह पे हम हरूफ शर्त की बात करते हैं। वो हरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं, मतलब हम किसी शर्त लगाते हैं, अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। चूंकि तुम वहाँ नहीं गए, जैसे मैं बोलूँ कि डॉक्टर समय पर आता तो रोगी अच्छा हो जाता, अगर डॉक्टर समय पर आता तो मरीज जो था वो ठीक हो जाता। इस तरह का कंडीशन दे देते हैं। जैसे जब तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा। तो देखो, जब तुम वहाँ जाओगे, ये याद रखिएगा, जब तुम वहाँ जाओ, कंडीशन लगा दिया ना, शर्त लगाया ना। अगर नहीं जाओगे तो नहीं मिलेंगे। वही बोल रहा कि जब तुम वहाँ जाओगे, जब जब ये वर्ड याद रखिएगा, जब तुम वहाँ जाओगे तब मैं तुमसे मिलूंगा। मतलब ये कि कंडीशन लगा दिया, शर्त लगा दिया कि तुम अगर ऐसा करोगे तब हम ऐसा करेंगे। तो हरूफ शर्त वो हरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं, शर्त लगाने के वक्त जब बोले जाते हैं। जब, जबकि, गर, गरचे, चूं, जू, जू ही। जैसे मैंने बोला आज से जो ही मैंने सांप को देखा वो भाग निकला। तो जो ही मैंने, अगर मैं नहीं देखता तो वो नहीं भागता। तो मैंने शर्त लगा लिया कि जैसे ही मैंने ऐसा किया वैसे ही वैसा हो गया। तो ये हरूफ शर्त हो जाते हैं। हरूफ शर्त वर्ड को दो चार को याद रखिएगा, बाकी बाकी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको लिखवाना तो उतना मुमकिन ही नहीं, उतना आपको याद करना भी मुमकिन नहीं होगा। बस आप जुमला में, सेंटेंस में यूज करके देख लीजिएगा, जिससे आपको जो बात समझ में आएगा आप अच्छे तरीके से कर जाइएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ सिक्स पे हम देखते हैं हरूफ इजाफत। लगता है इजाफत हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे, यानी जार पढ़े, हरूफ जार पढ़े थे। तो हरूफ इजाफत वो होते हैं जो इसमों के आपसी ताल्लुक या लगाव को बताते हैं। मतलब एक इसम का दूसरे इसम से जो संबंध होता है, जो ताल्लुक होता है, जो मुनासिबत होती है, उसको ये इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है। तो हरूफ इजाफत वो होते हैं जो इसमों के आपसी ताल्लुक या लगाव को बताते हैं। जैसे हामिद की टोपी। अब देखो, हामिद की टोपी, दो के बीच में एक वर्ड आया ना जोड़ने के लिए, कनेक्शन दिया नहीं है। हामिद की टोपी, जैद का कुर्ता, इसी तरह जमीला की बहन। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये दोनों बीच में आकर के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। तो वो हो जाएगा हरूफ इजाफत। इसको बस मुख्तसरन खाली आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, 2-3 बार आप दिमाग में बैठा लेंगे, टर्म और कंडीशन इसके साथ याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलेगा, आपका दिमाग में वो चीज़ बैठ ही जाएगा। कन्फर्म है कि वो बैठ जाएगा, आप उसके लिए ज़र्रा बराबर भी चिंता नहीं कीजिएगा, वो आपके दिमाग में बैठना ही बैठना है। यहाँ तक के बात समझ में आ गई। रही बात और हमारा 6 और रह गए थे, तो वो जो 6 है ना मेरा, हरूफ इजाफत के बाद और जो वर्ड आते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा। वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपसे माजरत खा हूँ कि अधूरा ही है, अधूरा नहीं है, मुकम्मल तरीके से इस पर ऑलरेडी 10 मिनट का वो क्लास बनेगा। इंशाल्लाह वो मैं क्लास दूंगा आप लोगों को। बस ये ऐसा कीजिएगा कि आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा, दूसरा पार्ट जो आपको मिलेगा, इन दोनों को एक दूसरे से मर्ज कर दीजिएगा, मिला करके याद कर लीजिएगा, एकदम कंफर्म सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा। बाबू मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात और, कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को, खा वो किसी तरह का एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में ना लीजिएगा प्लीज़। एग्ज़ाम कोई भी होता है, प्रेशर हमारे ऊपर उतना ही होता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि दिल लगी के साथ पढ़िए। मैं ये नहीं कहता, आई नेवर सेज लाइक दैट, आई नेवर से लाइक दैट कि मैं आप मेरे ही चैनल से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, ऐसा नहीं। आप किसी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ से भी पढ़िए, याद रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा लगे रहिए, मुसलसल काम कीजिएगा, डेफिनेटली मुसलसल काम करने पे रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर कह दूँ याद दहानी के लिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, साथियों तक नोटिफिकेशन को भेज दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।